बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, ज़ुबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो एक भाई है हमारे रत्नवीर, उनका सवाल था मेरे पास, भाई गर्म कबूतर और ठंडा कबूतर क्या होता है भाई। ठीक है, तो रत्नवीर भाई मैं आपको बताता चलूँ। देखो, गर्म कबूतर और ठंडा कबूतर, पहले तो मुझे आपने ये नहीं बताया कि आपके हाई फ्लायर हैं कि लो फ्लायर हैं। ठीक है, तो आप मुझे कंफर्म कर देना, तो मैं फिर भी आपको बताता चलूँ ठंडा कबूतर और गर्म कबूतर हम किसे कहते हैं। ठंडा कबूतर हम उसे कहते हैं जो कबूतर यानी कि बिल्कुल एक साइड में बैठा रहता है, मस्ती वगैरह नहीं करता, खामोश रहता है खुटे में। ठीक है ना, तो वो ठंडा होता है कबूतर, यानी कबूतर उसे ठंडा कहा जाता है। अब एक कबूतर होता है मुसलसल हरकत करता रहता है पिंजरे में, यानी कभी इस पे मस्त हो रहा है, कभी उस पे मस्त हो रहा है। तो यानी जब भी उड़ता है परवाज़ के दौरान भी वो ज़्यादा मस्ती करता रहता है। ठीक है ना, तो उस कबूतर को हम कहते हैं कि वो यानी कि गर्म कबूतर है। अब ये बात हो गई एक। तो अक्सर ये भी होता है दौरान परवाज़ कबूतर को हम गर्म करते हैं, ठीक है, या हम कबूतर को ठंडा करते हैं अक्सर। भाई देखो, पहले तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ, हाई फ्लायर में ठंडा करने का चक्कर है ही नहीं कबूतर को, इसमें ठंडा किया ही नहीं जाता कबूतर। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हाई फ्लायर के शौक़ में कबूतर को गर्म किया जाता है। कोई भाई करते हैं ठंडा उस सूरत में करते हैं जब नीचे यानी कि कबूतर उड़ाने का टाइम है, अक्सर दोपहर में उड़ाया जा रहा है कबूतर, तो यानी वो कोशिश करते हैं कि हम अपने कबूतर को कुछ ठंडा पानी वगैरह दें ताकि हमारा कबूतर थोड़ी देर पहले यानी उड़ाने से थोड़ी देर पहले दिया जाता है और उसका असर थोड़ी देर में ख़त्म भी हो जाता है। तो थोड़ा टाइम के लिए कबूतर ठंडा किया जाता है हमेशा, यानी कि उड़ाने से पहले गर्म मौसम में। जिस तरह अब ये मौसम चल रहा है ठंडा मौसम, तो इसमें कबूतर को गर्म किया जाता है ताकि कबूतर से हम अच्छी परवाज़ ले सकें। और जो मेरा इल्म है वो मैं आपसे बताता चलूँ कि कबूतर कभी भी आसमान जाता है तो यानी जितनी हाइट लेता जाता है कबूतर ऊपर, उतना मौसम ठंडा होता जाता है। ठीक है ना, जो मतलब जितना नीचे आएगा कबूतर, जितना नीचे उड़ेगा उतना ही गर्म हो जाएगा कबूतर। तो जिस तरह आपको बता दिया, पहले आप मुझे कंफर्म करना हाई फ्लायर हैं कि लो फ्लायर हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपको बताऊंगा। अब जैसे टुकड़ी वाले गोला कबूतर हैं, उनमें भी यही चीज़ देखी जाती है। कोई कबूतर ज़्यादा गर्म होता है, मस्ती में होता है, वो गिर जाता है, तो उससे हम ठंडा करते हैं ताकि वो कबूतर एक नॉर्मल में रहे। जिस तरह अब सर्दियाँ चल रही हैं, अगर आपने चाहा कबूतर को गर्म करें तो बहुत से भाई क्या करते हैं, अक्सर लौंग का पानी, बड़ी इलायची का पानी या काली मिर्च का पानी इस तरह कबूतर को देते हैं। वो भी एक तरीका कार है, लेकिन उससे क्या है कि कबूतर किसी भाई के संभलते हैं, किसी भाई के नहीं संभलते। तो सबसे बेस्ट ये है आपके लिए कि आप देसी घी का इस्तेमाल करो कबूतरों में। इस मौसम में कोशिश करो कि हर दूसरे तीसरे दिन देसी घी के बोरे डालो ताकि कबूतर अपने एक्टिव रहें। ठीक है ना, तो पानी से बचाओ कबूतर को, ठंडे पानी से। और मतलब कबूतर को आप जो है चिकनाव डालो। चिकनाव मैंने बनाने का तरीका बताया हुआ इस वीडियो में। आप अपने कबूतरों को 2 बादाम पिस्ते वगैरह का, देसी घी का, तो इंशाल्लाह आपके कबूतर एक्टिव रहेंगे। ठीक है ना, तो एक और भाई हमारे इसी तरह, तो एक भाई हमारे फ़रहान अंसारी उनका नाम है, उन्होंने सवाल किया था कि हबीब भाई 12, 13, 14, 15, 16 दुम वाले कबूतर पर वीडियो बनाओ। तो इसमें भी वही बात है कि जो मेरा इल्म है वही चीज़ आपसे शेयर करेंगे इस बारे में। तो मैं आपको बताता चलूँ, कबूतर के दौरान परवाज़ दुम का बहुत किरदार होता है। ठीक है ना, दुम जो है इसका बहुत किरदार होता है कबूतर को वापसी घर बिठाने में। तो अक्सर ये होता है जिस कबूतर के यानी अब जिस तरह मैं आपको बताता चलूँ, इस कबूतर के 12 पत्ते हैं। तो मेरे पास एक कबूतर था, अभी फ़िलहाल वो नहीं है, काफ़ी अर्से पुरानी बात है, उसके 14 पर थे, दुम में उसके 14 पर थे। वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मर कबूतर था। और जो 12 पत्ते वाला था वो भी बहुत अच्छा। 12 पत्ते वाले भी अच्छे होते हैं, 14 पत्ते वाले भी अच्छे हैं, 16 पत्ते वाले भी होते हैं कबूतर। हाई फ्लायर में भी कहीं कहीं कोई मिल जाता है। ठीक है ना, तो यानी कि बात यह है कबूतर की दुम पर सारी डिपेंड है कबूतर को घर वापसी बिठाने में, लेकिन कबूतर को आसमान ले जाने में उसके परों का किरदार है। ठीक है, तो पर कबूतर के अंदर इम्पोर्टेंट होने चाहिए, ज़रूरी होते हैं पर। तो परों में आप बिल्कुल लापरवाही ना करो। जब भी अपने लिए कबूतर बना रहे हो या कबूतर कहीं से ख़रीद के आ रहे हो तो कोशिश करो कि कबूतर का पर कुंदा बहुत अच्छा होना चाहिए। इस तरह मैं आपको बताता हूँ, कबूतर के पर कुंदे में आपको यानी अब देखो, जिस तरह इसके मैंने कुंदा खोला तो एक वाइब्रेशन इसके परों में पैदा हो गई। ठीक है ना, ये कबूतर में होनी चाहिए।
कबूतर की बगल बड़ी होनी चाहिए। अक्सर भाई सोचते हैं यहाँ से बड़ी होनी चाहिए बगल, तो यहाँ से भी होनी चाहिए। और जब कबूतर का आप कुंदा खोलो तो कबूतर के बगल उसकी पीठ को कवर करे। ये बगल जो है बिल्कुल परफेक्ट बगल है कबूतर की, अच्छे कबूतर की। तो आपकी बात में ये है कि 12, 16, 14 कोई मसला नहीं है। अगर कबूतर में 14 पर हैं कबूतर उड़ेगा, 16 पर है तो भी उड़ेगा, ठीक है ना। ये वापसी में क्या होता है कि कबूतर जब वापस घर आ रहा होता है तो कबूतर दुम की वर्किंग से मतलब टर्निंग करता है, ठीक है ना। टर्निंग जो है वो कबूतर दुम की वर्किंग से करता है। अब ये है जिसके पत्ते ज़्यादा होंगे वो थोड़ा दुम के यानी कम खोलेगा, ठीक है। वो कबूतर ज़रा दुम कम खोलेगा तो उसका काम हो जाएगा। अब जिसके 12 पत्ते हैं उसे थोड़ी ज़्यादा खोलनी पड़ेगी, ज़्यादा ज़ोर लगेगा उसका। तो सारी किरदार है यही चीज़। तो माशाल्लाह अगर 14 पर वाले कबूतर आपके पास हैं दुम में, वो भी अच्छे हैं। 16 पर वाले वो भी अच्छे हैं। 12 पर वाले वो भी अच्छे हैं। ज़्यादातर होते 12 पर वाले हैं, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि फ़रहान भाई के कबूतर के अंदर दुम अहमियत इतनी होती है, दुम की अहमियत के कबूतर को घर बिठाती है। लेकिन पर में कुताही कहीं नहीं होनी चाहिए। कबूतर का पर हमेशा अच्छा होना चाहिए, उसके परों में कहीं गैप ना बनता हो। इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये होती है तीली, ठीक है। ये तीली जो है यहाँ तक हाफ़ आने के बाद ऊपर इतनी बारीक हो जाए, जितनी बारीक होगी दी बेस्ट। बस यही आप अपने जहन में रखो। बिल्कुल ऊपर जाते जाते ख़त्म हो जाए तीली। जिस तरह आपको यहाँ ब्लैक है ना, तो ये मैं दिखा भी सकता हूँ। देखो हाफ़ तक आके हाफ़ के बाद ये बिल्कुल बारीक हो चुकी है, ठीक है ना। और ये पेपर बहुत सॉफ्ट होना चाहिए कबूतर का, पेपर बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। जितना सॉफ्ट होगा पेपर उतना अच्छा है। ये सारी चीज़ें कबूतर के परों में देखी जाती है। अगर इन चीज़ों को आप समझोगे, इन चीज़ों को लेके चलोगे, इंशाल्लाह आपकी कबूतरबाजी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। तो इसी तरह इंशाल्लाह किसी और भाई का कोई सवाल होगा तो उस पर भी हम जवाब देंगे। कबूतर का शौक़ करो। ये मेरे घर का पट्ठा बना हुआ टैडी बच्चा है, ठीक है। तो पंजे आप इसके देख सकते हो। हड्डी का शौक़ करो तो ये फ्लैट हड्डी है, बिल्कुल कश्ती नुमा हड्डी, ठीक है, स्ट्रेट हड्डी। ये वो कबूतर है और इसके जोड़ बिल्कुल तंग हैं। पंजे आप इसके देखो, खुश्क पंजे हैं, खुश्क पंजे का कबूतर है। और कबूतर में फुर्तपन, ये मेरे आपको सारे कबूतरों में फुर्तपन मिलेगी, क्योंकि जो कबूतर फुर्तील नहीं होता वो नस्ल में रखता ही नहीं हूँ, चाहे वो जितना भी अच्छा कबूतर हो। मैं चाहता हूँ कि कबूतर में एक फुर्तपन होनी चाहिए, यानी कबूतर मुसलसल हरकत में रहे, वो कबूतर हमेशा अच्छा होता है। और ये कबूतर बिल्कुल बंदुम का कबूतर, और इसका जो सेंटर का पत्ता बिल्कुल बीच में रहता है, ठीक है ना। तो इसकी दुम अभी बिगड़ रही है पकड़ने की वजह से। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।